नमस्कार साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो कल पीटीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें जीके की हम आंसर की आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सटीक आंसर की है, विश्वास करके देख लीजिए। ये पेपर की आंसर की है। कई आपको यूट्यूबर्स छात्राओं द्वारा दिए गए प्रश्नों की आंसर की करवा रहे हैं, जिसमें आधे क्वेश्चन मनगढ़ंत है और सही सटीक आंसर नहीं मिल रहा। देखिए, वास्तव में पेपर ये था। विश्वास करके अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियरिटी से नहीं भी दिख रहा है तो भी आप आराम से देखिए, क्योंकि यहाँ मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा और उसके आंसर आपको बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पहला है 101 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा 10 है जो उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 18 और 8 है, लेकिन ये 18 और 8 का ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन हमारे सामने 79, 84 और 131 है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। जो डी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103वां क्वेश्चन था कि ओणम किसका क्षेत्रीय त्यौहार है। तो ध्यान रखना, ओणम केरल का क्षेत्रीय त्यौहार है। ठीक है, ओणम है वो केरल का क्षेत्रीय त्यौहार है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला गया। नबी अहमद, नाडिया मुराद, मोहम्मद यूनुस। तो देखिए, मोहम्मद अल बर्दई यह बिल्कुल सही आंसर है। इसका डी आंसर है। मोहम्मद अल बर्दई को वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है जो सुबह एग्जाम हुआ था बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। कि ये बहुत ही गर्म है, इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंचता है, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है, और डी है हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती जिससे हवा को ठंडी होने के लिए पर्याप्त ऊंचाई मिल सकती है। तो राजस्थान में सबसे बहुत कम वर्षा होती है। उसका कारण ये रहेगा कि यहाँ पर देखिए, ये बहुत गर्म है, इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुँचता, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है, और हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है जिससे हवा को ठंडी होने के लिए पर्याप्त ऊंचाई भिन्न भिन्न है। तो देखिए, इसका उत्तर रहेगा कि इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुँचता है। ठीक है, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है। तो इसका आप आंसर सी करोगे कि पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं यहाँ क्या रहती है, सूखी रहती है। इस कारण क्या होती है, बहुत ही कम वर्षा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 106 नंबर क्वेश्चन ये है। देखिए, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ऑप्शंस वाला है। देखिए, आपके सामने ऑप्शंस है कि सूची 1 को और सूची 2 को क्या कीजिए, मिलान कीजिए। कथक, तो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, यानी 1 का 4 है। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है वो भरतनाट्यम ध्यान रखना तमिलनाडु का था। कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का। तो देखिए, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का है, और जो भरतनाट्यम बी ऑप्शन है वो तमिलनाडु का है, और जो सी ऑप्शन से कथकली वो केरल का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का। तो अगर ये ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब 1 का 4 है और बी का है। जो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए कि फीका ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 से लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया। तो इसका सुनील छेत्री बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन करते हैं अपन 108वां क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है। नई दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड जो कहाँ स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। पहला एशिया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। कई यूट्यूबर्स 9 करते लेकिन 8 है। बिल्कुल, अब 8 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111वां क्वेश्चन, राजस्थान शैली की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र कहाँ है, यानी राजस्थान शैली की चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो बीकानेर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ जल संरक्षण तो बांध बनाना, बड़ी मात्रा में मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन से संबंधित है क्या, नीली क्रांति। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान का जो जल महल है किसे कहा गया है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा गया। तो बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल विपिन रावत प्रथम है, क्या है प्रथम? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान का अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 5 से 11, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? हॉकी। पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध हॉकी खेल से है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा हॉकी। 117वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो पहला जनरल थे वॉरेन हेरिंग्स, सी ऑप्शन सही रहेगा। 18, केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित क्या थे? पेंटर थे। केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित पेंटर थे। 119वां क्वेश्चन देखिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ, राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया? तो इसका जयपुर आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 120वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। 121वां, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहानेस गुटेनबर्ग, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 122वां क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस रोग, ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे जो मॉर्निंग टाइम हुआ था 9 से 12। आगे देखिए 123वां, कि सच के अलावा कोई भगवान नहीं है, ये कथन पूछा गया था, स्लोगन था सच के अलावा कोई भगवान नहीं, कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा MK गांधी। नेक्स्ट देखिए 124, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ है? पुणे में। भारत की सीमाएं कितने देशों से मिलती है? 7 उत्तर रहेगा, सी ऑप्शन सही है। 126वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मिला, ध्यान रखना, ए ऑप्शन सही रहेगा। अमिताभ बच्चन को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी नवाजा गया है। 27, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? इसका ऑप्शन रहेगा, एक तो मोतीलाल जी नेहरू थे और एक CR दास थे। 1 और 4, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 और 4, मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का चार्टर कहा है? निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का चार्टर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व हॉलमार्क का प्रमाणीकरण है, विश्व हॉलमार्क मतलब किससे संबंधित है? तो सोने और चांदी के आभूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सोने और चांदी के आभूषण से विश्व हॉलमार्क संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। विद्यार्थियों ये बिल्कुल पेपर की PDF है। आगे 140वां क्वेश्चन, किस राज्य का वंश स्तर सबसे कम है? यानी सबसे वंश स्तर सबसे कम कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन डी है, वो हरियाणा, बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा में वन कहाँ कम है? बिल्कुल हरियाणा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141वां क्वेश्चन देखिए, ये आपके पेपर के नीचे पेज नंबर आ रहे 32 का है। देखिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है, चेन्नई है, कोचीन है, मुंबई है। मुंबई बिल्कुल सही आंसर रहेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बांग्लादेश की मुद्रा सिंपल है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टक्का, जो आपका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा, टक्का। आगे देखिए ये क्वेश्चन, फीका ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 में लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया? सुनील छेत्री, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 107वां क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, किस राज्य ने वादियों को इनर लाइन परमिट के लिए परमिट किया? कम देख रहा है लेकिन इनर लाइन परमिट वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका मणिपुर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मणिपुर बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 140वां क्वेश्चन, किस राज्य का वंश स्तर सबसे कम है? हरियाणा हो गया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने वादियों का इनर लाइन परमिट है? देखिए कुछ क्वेश्चन विद्यार्थियों सॉरी गलतीपूर्वक वापस आ रहे हैं, तो मणिपुर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए 146 क्वेश्चन बढ़िया है, वायरस का बाह्य रूप क्या कहलाता है? किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड, ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन। वायरस का जो बाहरी है आवरण उसको कैप्सिड कहा जाता है।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। बी ऑप्शन सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। 147वां क्वेश्चन था आपका। 148वां क्वेश्चन, जिनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा दर्रा है? यहाँ देखिए पोमडिल्ला पास है, ऐसा कोई पास गुजरता है, वो देखिए पोमडिल्ला है, मेरे ख्याल से थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई दे रहा है। आगे 149, कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया? तो ये एटली मिल रहा, बिल्कुल सही आंसर है। एटली द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। आगे लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का कि केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान क्षेत्र काजरी कहाँ है? काजरी जोधपुर में, बिल्कुल काजरी जोधपुर में। ये कुछ क्वेश्चन और पीछे रह गए थे कि न्यू एंड इमेजिंग फॉर स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी NEST का संबंध किससे है? तो ये विदेश मंत्रालय से है। आगे भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो ये जो भी क्वेश्चन सेट है लगभग इसमें 2 या 4 क्वेश्चन पीछे रहे हैं जो मेरे पास पहुंचे नहीं है, बाकी बिल्कुल सटीक आंसर किए। अब आप इसमें से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लगभग यहाँ मैंने 44 से 45 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे नंबर आएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम।